मुस्लिम आबादी है, 60% से ज़्यादा है, और दूसरी तरफ रामवीर सिंह बीजेपी से अकेले हैं। तो आप लोग तो वोटों का बंटवारा अच्छा खासा कर देंगे, बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। नहीं, वोटों का बंटवारा तो हम थोड़ी कर रहे हैं भाई। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, आज़ाद समाजवादी पार्टी ने भी उतारा है, और दूसरी जो पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। और यहाँ कोई भी लड़ ले, लेकिन मुस्लिम ही कैंडिडेट जीतेगा। अरे हवा बह रही कह रहे बीजेपी वाले की। बीजेपी वालों की तो हवा बह ही रही है। बीजेपी वाले राशन डीलरों को डरा रहे हैं, बीजेपी वाले यहाँ के प्रधानों को डरा रहे हैं कि 3 दिन पहले आप अपना घर, अपना मकान, अपना गांव छोड़ के चले जाना। तो भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपना रही है चुनाव जीतने के लिए। और जो कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव चल रहा है, अभी देखिए चुनाव 13 तारीख का था, अब इन्होंने चुनाव 20 तारीख का कर दिया। तो बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी तो सपा, अरे बसपा ने, आरएलडी ने, बीजेपी ने सब चिट्ठी भी तो लिखी थी, टाल दो कार्तिक पूर्णिमा क्या है, त्योहार है। देखिए आरएलडी तो भारतीय जनता पार्टी का घटक दल है और एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बीएसपी नहीं, बीएसपी तो नहीं है। बीएसपी ने भी चिट्ठी लिखी थी। तो बीएसपी ने चिट्ठी लिखी होगी तो कौन सा त्योहार पड़ रहा है 13 तारीख का? 15 तारीख का है स्नान, तो तब तक तो चुनाव निपट जाता। अब ये भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, क्या नीति है, क्या मंशा है, इसलिए है पतंग का मंशा क्या है? पतंग बहुत अच्छी तरह उड़ रही है, क्योंकि यहाँ 3 बार के विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, उनसे जनता ऊब चुकी है 3 बार में। अब देखिए डींगरपुर से लेकर के और यहाँ तक जो कुंदरकी तक जो रोड है, उसके रोड के क्या हालत है? बताइए। लोग ये कहते हैं कि MIM बीजेपी की बी टीम है, आपको भी मार्केट में कहते मिलते हैं? नहीं, अब नहीं है। वो पहले की बात थी जो लोग कहते थे। अब लोग जागरूक हो गए और लोगों को पता लग गया कि MIM ही ठीक टीम है। ओवैसी की जो पार्टी है वही मुसलमानों के लिए है, जो हक की आवाज़ उठा रही है। बाकी तो सब शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, बाकी नहीं बोल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में कुछ है नहीं, उत्तराखंड में कुछ है नहीं, हिमाचल में कुछ है नहीं, महाराष्ट्र में कुछ है नहीं, लेकिन उनको बी टीम नहीं कहते अखिलेश यादव को। अभी महाराष्ट्र में 2 विधायक नहीं है। अरे 2 विधायक हैं अभी, और ये जम्मू कश्मीर में गए थे, नोटा से भी कम वोट मिले, क्यों लड़ने गए? और इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन में वो चुनाव लड़ने गए महाराष्ट्र में, 9 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। तो इनका इंडिया गठबंधन क्या है? तो ठगबंधन है, मतलब आता है तो प्रत्याशी उतार देते हैं। ये लोग सही बात कर रहे हैं? हाँ, सही बात कर रहा हूँ। सही से बताओ कि यहाँ बैठ के बोल रहे। नहीं, सही बात कर रहा, सही से क्या कोई। चलो ठीक, चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर भी एक फैक्टर बनना चाहते हैं यहाँ की सियासत में। इसलिए उन्होंने यूपी की 9 विधानसभा सीटों पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीटें हैं, यहाँ पर ज़्यादा अपना जोर लगाया। ये जो इलाका है मुरादाबाद का, उससे सटा ही थोड़ा दूर से उनका लोकसभा क्षेत्र शुरू होता है। देखिए उनके उम्मीदवार का नाम है हाजी चांद बाबू मलिक, वो प्रत्याशी विधानसभा कुंदरकी, ये उनका कार्यालय है। और यहाँ पर उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। थोड़ा माहौल इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। लोग, आप इसी पार्टी के? जी। कैसा चल रहा है चुनाव? हमारा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है विपक्ष के वोटों में बंटवारे के लिए कैंडिडेट उतारे हैं कुंदरकी में। निकलना है, ऐसा नहीं है। हम बंटवारे के लिए नहीं, हम तो सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे नेता हैं, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। और हम लोग उनके पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं सब, और सभी को साथ लेकर चलते हैं। ये हमारे मंडल अध्यक्ष जी पुष्पेंद्र राणा जी हैं, ये हमारे जिला अध्यक्ष सुमित जी हैं, और ये हमारे मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप जी हैं। हमारे भाई ये संजय की पार्टी में जी चंद्रशेखर जैसी मूछें और सफ़ेद शर्ट पहनने का प्रचलन है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये हमारी मूछ जो है ये खानदानी है, हमारे पापा की, हमारे दादा की, हमारे परदादा की। और मूछ रखना कोई पाप नहीं है। और नहीं, स्टाइल है। चंद्रशेखर भी वैसे ही रखते हैं, आप भी वैसे ही रखे। भाई जिला अध्यक्ष की भी देखो। जी जी जी। और पोशाक भी सबकी सफेद शर्ट। हम लोग भाई को फॉलो करते हैं। भाई का पूरा जो भाई हमारा
वहाँ से छोड़ेंगे, वो सब हम लोग उनका फॉलो करते हैं, जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो रखते हैं, जैसे उनके विचार हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। देखता हूँ ना अक्सर वो भी उनकी एक एक बात हम मानते हैं। सफेद शर्ट वो भी पहनते हैं, तो मैंने देखा सब लोग, आप लोग उसी तरह से। तो सफ़ेद शर्ट जो है जिस तरीके से भाई पहनते हैं, तो हम लोग भी उन्हीं को फॉलो करके सफ़ेद शर्ट पहनते हैं। और जो है ये वेशभूषा हमारी जो है साफ सुथरी है और पार्टियों की तरह मैली नहीं है। देखिए एक बात तो है कि 80 लोकसभा चुनाव में एक ही निर्दल चुनाव जीतने वाला जो व्यक्ति है वो चंद्रशेखर है, और थोड़ा मोड़ा नहीं 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते, और उस लोकसभा से जीते जहां पर बीएसपी एक ज़माने में सबसे मजबूत हुआ करती थी। सहारनपुर और बिजनौर का बेल्ट शुरुआती दिनों में, जब बीएसपी का शुरुआती दिन था, तो कांशीराम और मायावती ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर बहुत काम किया, और बीएसपी को खड़ा करने में इन जिलों की बहुत भूमिका रही थी। तो बावजूद इसके चंद्रशेखर ने वहाँ सेंधमारी की, और बीएसपी के कैंडिडेट को मुझे लगता है जमानत भी जब्त हो गई थी, बहुत कम वोट नगीना में मिले थे। अब मेरा सवाल आपसे जिलाध्यक्ष जी, पहले आप बसपा में थे क्या? हाँ, देखिए ये जो मान्यवर साहब की विचारधारा पे हमारा मिशन चल रहा है। पहले आप बीएसपी में थे? हाँ, सभी जो आप? जी बीएसपी में थे। आप? हम भी बीएसपी में थे। आप? बीएसपी में। आप? जी बीएसपी सपोर्ट करते थे। आप भी बीएसपी में थे? तो ये अभी बीएसपी में? जी सारे वोटर बीएसपी में थे पहले से। ये सब मैं देखता हूँ। एक हमको मिले थे नगीना में। अरे सुनो यार, बात जिलाध्यक्ष जी हमसे करो पहले, इतना जरूरी बात कर रहे हैं। एक हमें एक व्यक्ति मिले थे, तो उन्होंने कहा कि बीएसपी में, और खास करके बीएसपी के वोटरों और समर्थकों में, जी 35 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जिन्होंने मायावती और कांशीराम का संघर्ष नहीं देखा, जिन्होंने मायावती की सरकार नहीं देखी 2007 से 12 तक की, यानी जब 15-16 साल के रहे होंगे, वो 28-30 के हो गए, वो लोग अब चंद्रशेखर की तरफ ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़मीन पर मायावती या उनकी पार्टी का संघर्ष अब नहीं दिखता है। तो उन लड़कों को चंद्रशेखर ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसके साथ जुड़ते हैं, और बीएसपी के उस एज ग्रुप के लोग भी जुड़ रहे हैं। ऐसी बात है? मैं बताता हूँ। देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि 35 साल 30 साल 40 साल से कम वाले युवा भाई मैं नहीं कह रहा, किसी ने मुझसे कहा। मैं बताता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल। अभी जीता जागता उदाहरण आप नगीना में देख लो। नगीना में जो वोट ऑफ परसेंटेज है, वहाँ पर दलित समाज, मुस्लिम समाज, जो दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ है ना, वहाँ पे जो है एज नहीं देखी गई है। जो ऐतिहासिक जीत हुई है, वो बुढ़े से लेकर बच्चे तक ने जो है भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट करा, पसंद करा और संसद में भेजा है। लेकिन बीएसपी जैसा मजबूत संगठन और पार्टी कभी चंद्रशेखर जिंदगी में खड़ा कर पाएंगे? देखिए ऐसा होता है, कोई भी काम कहीं मुकाम पे ले जाना एकदम हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ मान्यवर साहब ने जैसे एक माला बनाई थी बहुजन समाज को जोड़ जोड़ के, उसी तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी आज उसी विचारधारा पे अपना बहुजन समाज को तैयार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हो सकता, देखिए ऐसा होता है, ये नहीं है कि उस तरह हो सकता है, उससे बेहतर भी कर लें। तो इस चुनाव में आप लोग चुनाव इसलिए लड़े हो कि आपको बीएसपी से ज़्यादा वोट चाहिए, ये दिखाने के लिए लड़े हो, या आप सीट लेने के लिए, या किसी को जिताने के लिए? ये जो चुनाव भाई ने यहाँ पे प्रत्याशी हाजी चांद बाबू को बनाया है, हम ना कि ज़्यादा कम की ज़रूरत नहीं है, हमें ये कुंदर की विधानसभा जीतनी है। अगर हम यहाँ कुंदर की विधानसभा जीत गए, तो हम आपको विश्वास भी दिला रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को भी विश्वास दिला रहे हैं, अगर हम यहाँ कामयाब हो गए कुंदर की में, तो उत्तर प्रदेश में भाई को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ा लंबा चलेंगे जी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। हाँ जी बताएं। हमारा जो कारवा है, जो बाबा साहब ने शुरुआत की थी, मान्यवर कांशीराम जी ने शुरू किए हुए कारवे को आगे बढ़ाया, वही उसी कारवे को भाई चंद्रशेखर आजाद जी आगे लेकर जा रहे हैं, जो बीच में हमारा कारवा भटक गया था। और ऐसा नहीं गया था, हाँ कुछ कारणों से हमारा जो मिशन मूवमेंट कुछ में डाउन रहा, तो उस मूवमेंट को हम आगे लेकर जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। आप कह रहे हो कि इतनी जल्दी मूवमेंट खड़ा हो पाएगा, ये तो आज देख लीजिए आप, भीम आर्मी को अभी ज़्यादा लंबी समय नहीं हुई, पूरे देश में विदेश में पहचान है उसकी। आज़ाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद जी को आज विश्व में जाना जाता है। तो ये जो है महापुरुषों का आंदोलन है, जो उसे लेकर जा रहे हैं, उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा को स्टैंड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप मुझे नहीं रख,
जी मैं पहले से मूछें नहीं रखता, मैं बीएसपी में कोऑर्डिनेटर तक रहा हूँ, तभी मैंने मूछें नहीं रखी, बीएसपी में कोऑर्डिनेटर